मीडिया के सामने आना पड़ा। अगर आप त्रिपुरा के पिछले इतिहास का रियल क्रॉनिकल बुक राजमाला में गहराई से अध्ययन करेंगे तो ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर फा और माणिक्य उपाधि के साथ 184 राजाओं ने शासन किया। प्रारंभ में त्रिपुरा राज्य में फा उपाधि के साथ कई महान प्रसिद्ध राजाओं ने शासन किया, जो कि आज भी हमारे ब्रू रियांग समाज में प्रचलित है। जैसे कि जब एक व्यक्ति शादी के बाद अपने प्रथम शिशु नवजात बच्चा पैदा होता है तो उस प्रथम बच्चे के नाम से उसके पिता को बुलाया जाता है, जैसे कि उस समय का प्रसिद्ध राजा ईश्वर फा, मैचुंग फा, सिंगथुम फा, दंगर फा। इस तरह आज भी ये परंपरा ब्रू रियांग समाज में प्रचलित है। इसके बाद माणिक्य उपाधि का स्थापना दंगर फा का सुपुत्र रत्न फा को एक कीमती मानी मिलने के बाद उसका नाम माणिक मिलने वाला इस प्रकार प्रसिद्ध होकर उस समय से माणिक्य परंपरा प्रचलित होकर कई महान राजाओं ने शासन किया। और 1949 में त्रिपुरा भारत का एक अभिन्न अंग बना। त्रिपुरा राज्य को विस्तार और रक्षा करने के लिए कई महान सेनापतियों ने भी भूमिका निभाया था, जैसे कि रेक्सोमरियांग ने बंगाल का शासक आक्रमणकारी हुसैन शाह को कई बार बुरी तरह से पराजित करके त्रिपुरा राज्य को बचाया था। इस प्रकार आज भी त्रिपुरा के इतिहास में वीर सेनापति रेक्सोम को याद किया जाता है। इसलिए ब्रू रियांग जनजाति त्रिपुरा राज्य के सबसे आदिम जनजाति होने के नाते इस आदिम जाति की संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा पीवीटीजी ग्रुप में सम्मिलित किया गया। और आज ब्रू रियांग जनजाति त्रिपुरा, असम और मिजोरम राज्यों में उनके संस्कृति, भाषा, इतिहास, परंपराएं और अपनी भूमि लुप्त होने के कगार पर पहुंच गया है। TUNF संगठन किसी भी राज्य सरकार, भारत सरकार का खिलाफ या किसी जाति का खिलाफ नहीं है। यह संगठन जिस प्रकार भारत सरकार ने ब्रू रियांग जनजाति को पीवीटीजी का दर्जा देकर रियांग जनजाति का संरक्षण किया, इसी प्रकार आगे बढ़ाते हुए पीवीटीजी जनजाति की भाषा, संस्कृति, इतिहास, अपनी भूमि के संरक्षण के लिए और राजनीतिक अधिकार के लिए भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल के अनुसार ब्रू रियांग जनजाति जहाँ जगह पे रहते हैं उस एरिया को पीवीटीजी ग्रुप के अनुसार डिमार्केशन करके ब्रू ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दिया जाए। TUNF संगठन के द्वारा त्रिपुरा सरकार और भारत सरकार को अपने अधिकार पाने के लिए मेमोरेंडम दिया जा चुका है। TUNF संगठन का प्रथम मांग यह है कि ब्रू ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दिया जाए। दूसरा मांग है पीवीटीजी का फुल पावर ब्रू रियांग ट्राइब को दिया जाए। ब्रू रियांग जनजाति को जिस प्रकार त्रिपुरा राज्य में पीवीटीजी का दर्जा मिला है, उसी प्रकार अन्य राज्यों में भी जहां ब्रू रियांग रहते हैं, जैसे कि मिजोरम और असम, वहां पर भी पीवीटीजी का अधिकार दिया जाए। चौथा मांग है कौब्रू को त्रिपुरा राज्य का ऑफिशियल लैंग्वेज में सम्मिलित किया जाए और इसके साथ कौब्रू को 8 शेड्यूल में शामिल किया जाए। पांचवा मांगे है रियांग जनजाति को रियांग के साथ ब्रू रियांग के नाम से रिकॉग्नाइज किया जाए। छठा मांगे है रेक्सोमरियांग को नेशनल हीरो के रूप में स्वीकृति दिया जाए। इसी प्रकार TUNF का 12 डिमांड्स है। इस डिमांड्स को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जल्द से जल्द शांतिपूर्वक सुलझाए, ऐसा हमारा मांग है। जय भारत, धन्यवाद।